हरितपुर नाम के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। रवि का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास न कोई जमीन थी, न कोई आय का साधन। रवि दिन भर खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ भी कमा पाता उसी से परिवार का पेट भरता। यह देखकर उसके माता पिता दुखी रहते। हमारे पास न घर है न जमीन। हमारा बेटा दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और बदले में उसे बहुत कम मिलता है। हम तो उस पर बोझ बन गए हैं। परेशान मत हो, हमारा बेटा मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। जिसने जीवन में किसी का बुरा ना किया, उसकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। रवि हमेशा सोचता, आज किस्मत साथ न दे रही हो, लेकिन अगर मेहनत जारी रखी तो एक दिन समय जरूर बदलेगा। रवि एक दिन ठाकुर जगदीश सिंह के खेत जा रहा था। रवि जाकर खेत में काम कर रहा था। तभी देखता है कि ठाकुर नदी के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बहुत ही परेशान दिख रहे थे। रवि ने तुरंत जाकर पूछा, मालिक, क्या हुआ? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। कुछ परेशानी है? यह सुनकर ठाकुर को गुस्सा आ गया। अरे तू मेरी क्या मदद करेगा? पहले अपनी हालत तो देख। अगर तू काबिल होता तो 2 वक्त के खाने के लिए दूसरों के खेतों में काम कर रहा होता। रवि शांत होकर बोला, मालिक, सब वक्त की बात है। इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। किस्मत देर से सही मोड़ बदलती जरूर है। रवि की बात सुनकर ठाकुर का दिल पिघल गया। वाह रवि, इतनी परेशानियों में भी तुम्हारे विचार बड़े नेक हैं। मेरे पिता ने सिखाया है, जिंदगी मौसम की तरह होती है। चाहे जितनी ठंडी रात हो, सुबह होती जरूर है। लगता है तुम्हारे पिता बहुत समझदार हैं। कभी मिलवाना। अगले दिन रवि खेत से आ रहा होता है तो देखता है कि पेड़ के नीचे ठाकुर के साथ 2-4 लोग बैठे। रवि ने जाकर पूछाता है, मालिक, आखिर बात क्या है? हमारे खानदानी खेत पर 2 पिता पुत्र गुलशन और आयुष ने कब्जा कर लिया है। गांव के बड़े लोग भी उन्हीं के साथ हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मालिक, एक उपाय है जिससे बिना लड़ाई झगड़ा किए आप जमीन वापस पा सकते हैं। जल्दी बताओ। रवि ने पूरी तरकीब समझाई। ठाकुर बोले, अगर यह सफल हुआ तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। मालिक, आप मेरे रोजगार का सहारा हैं। आपकी मदद मेरा फर्ज है। ठीक है, कल से योजना पर काम शुरू कर देना। अगले दिन रवि उन्हीं पिता पुत्र गुलशन और आयुष के पास पहुंचा जिनके पास कब्जाई हुई जमीन थी। नमस्कार सेठ जी, सुना है मजदूर की जरूरत है, काम मिल सकता है? किसने कह दिया? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं। मैं गरीब मजदूर हूँ। हर दिन अलग जगह काम करता हूँ, बस पेट पालता हूँ। हमने कहा ना, काम नहीं है। रवि ने हल्की मुस्कान से कहा, अच्छा लगता है। ठाकुर जगदीश सही कह रहे थे। अरे रुक, उसने हमारे बारे में क्या कहा? कुछ खास नहीं, बस इतना कि आप लोग अच्छे मालिक हैं, मजदूरों को अच्छी मजदूरी देते हैं। हाँ, पूरे गांव में हम ही सबसे बेहतर मजदूरी देते हैं। उनकी शेखी सुनकर रवि को वही काम मिल गया। रवि ने मेहनत से दिल जीत लिया। दिनों में रवि 1 से 4 लोगों का काम करने लगा। आयुष, ये लड़का बहुत मेहनती है। हाँ पिताजी, इसे यहाँ रखना बहुत अच्छा फैसला था। एक शाम दोनों खेत देखने आए, पर देर रात तक रवि काम करता मिला। रवि, रात हो गई है, घर जाओ। सेठ जी, घर में बूढ़े माँ बाप हैं। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो उनका पेट कैसे भरूंगा? मेहनत में ही मेरी खुशी है। ठीक है, हम चलते हैं। तुम भी जाओ घर। हाँ सरपंच जी, हमने लालच में आकर जमीन हड़पी थी। अब हमारी समझ खुल गई। ये जमीन ठाकुर साहब की ही है। ठीक है, लेकिन याद रखो, जमीन से बड़ी रिश्तेदारी होती है। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए। हम लालच में गलत रास्ते पर चले गए।
जैसा वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम करते थे उसका एक हिस्सा अब तुम्हारा है। मालिक, इसकी जरूरत नहीं।